नक्सलियों ने आईएसआई के साथ किया आतंक का गठजोड़, महाराष्ट्र के डीजीपी ने किया पक्की जानकारी का दावा। और कैप्टन कूल को आया गुस्सा, दामला की खराब पिच को देखकर धोनी भड़के, बीच में ही छोड़ी प्रैक्टिस सेशन। देख रहे न्यूज़ पेशकश में आज बेनकाब होगा एक डॉक्टर ड्रैकुला, ऐसा डॉक्टर ड्रैकुला जो नाग पंचमी पर खून पीता है। आज आपकी आंखों के सामने वो खून पिएगा, आज आपकी आंखों के सामने होगा उसके हर पाखंड का पर्दाफाश। ये पाखंडी खुद को बताता है नाग देवता। नाग की तरह रेंगता है, नाग की तरह फुफकारता है। ये नाग पंचमी पर करता है इलाज का नाटक। ये डॉक्टर ड्रैकुला बनकर चूसता है बच्चों का खून। देखिए मासूमों के गले पर डॉक्टर ड्रैकुला के दाग। देखिए डॉक्टर ड्रैकुला का खौफनाक इलाज। देखिए इलाज के नाम पाखंड का दरबार। देखिए डॉक्टर ड्रैकुला की घिनौना गुनाह। डॉक्टर ड्रैकुला से बच्चों को बचाओ। डॉक्टर ड्रैकुला को सजा दो। देखकर ही आप समझ गए होंगे ये कितना बड़ा पाखंडी है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सौरभ गहलोत यहाँ पर स्टूडियो में है और सनल मारुकू साहब, रैशनलिस्ट, जो कि अपने बेबाक तरीके से पोल खोलेंगे इस शख्स की। पहले आपको दिखा दें, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये शख्स। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये आदमी रहता है जो हर नाग पंचमी को ड्रैकुला बन जाता है और चूसता है इंसानों का खून। उस पाखंडी का दावा है कि नाग पंचमी को खुद नाग देवता उस पर आ जाते हैं, उनकी दी गई शक्ति से वो करता है लोगों का इलाज। नाग पंचमी पर वो बन जाता है ड्रैकुला। नाग पंचमी पर वो पीता है लोगों का खून। नाग पंचमी पर होता है उस ड्रैकुला का पाखंड। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये हकीकत है। हमीरपुर का ये शख्स साल में एक बार नाग पंचमी के दिन बन जाता है ड्रैकुला। इस शख्स का नाम है भगत बाबा, लेकिन इसके पाखंड को देखकर आप यही कहेंगे कि ये ना ही भगत है ना ही बाबा, बल्कि ये है ड्रैकुला। देखिए किस तरह लोगों की गर्दन में दांत गड़ाकर ये चूस रहा है उनका खून। इस पाखंडी की आगे की करतूत इतनी घिनौनी है कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते। ये ड्रैकुला चूसता है इंसानों का खून। इस पाखंडी का दावा है कि इस तरह ये करता है लोगों का इलाज, हर तरह के मर्ज का इलाज, कैसी भी बीमारी हो। इस पाखंडी का दावा है कि मरीज का खून चूस कर वो चुटकियों में दूर कर सकता है मर्ज, और इलाज के नाम पर ये पाखंडी बन जाता है ड्रैकुला। बच्चा हो या बूढ़ा, महिला हो या पुरुष, हर किसी का इलाज इसी तरह करता है ये पाखंडी। ड्रैकुला
की तरह लोगों का खून चूसने के बाद ये लोगों के शरीर पर फेंक देता है भभूत, भभूत जो ये यहाँ आने वालों को खाने पीने के लिए देता है। भगत बाबा का ये पाखंड चलता है सिर्फ एक दिन, वो दिन है नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन ये बन जाता है ड्रैकुला। हैरानी की बात यह है कि भोले भाले मासूम लोगों को ये इस तरह अपनी गिरफ्त में रखता है कि उन्हें भी इस पर यकीन होने लगता है। ये भगत बाबा जो हैं ये स्वामी शंकर जी का स्वरूप है। इनको कहा जाता है हर मरीजों का ये विष पीते हैं, तो ये इसी की वजह से मरीज ठीक हो जाते हैं, इनको भगवान की तरह मानते हैं। हर साल नागपंचमी के दिन आस्था के नाम पर लोग इसी तरह इस पाखंडी भगत बाबा की चौखट पर पहुंचते हैं, इस विश्वास के साथ कि भगत बाबा उनकी बीमारी दूर कर देंगे। इनमें से कुछ वो लोग भी होते हैं जो अपनी बीमारी ठीक होने के बाद बाबा के यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं। इस आधुनिक युग में जब बगैर टेस्ट किए हुए एक बूंद खून किसी को नहीं दिया जा सकता है, ऐसे में भगत जी हर पंचमी में यहाँ पर सैकड़ों लोगों का खून और मवाद चूसकर विज्ञान को एक चुनौती दे रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं संभव नहीं है। इलाज से पहले यह पाखंडी काफी देर तक नौटंकी भी करता है, खुद को नाग मानव साबित करने के लिए तरह तरह के ड्रामे करता है, सांप जैसी हरकतें करता है। इस पाखंडी का दावा है कि इस पर नाग देवता का साया आ जाता है, वही इसे भक्तों के इलाज की शक्ति देते हैं। हाँ भैया, ये हमें बिल्कुल होश नहीं रहता है, जो अगर होता है तो उन्हीं की दया से सब कुछ होता है। नाम देवता है। सुना आपने इस ड्रैकुला का पाखंड। आस्था के नाम पर अंधविश्वास को देखकर भी प्रशासन खामोश है और इलाके में बेखौफ चल रहा है लोगों का खून चूसने वाले इस ड्रैकुला का पाखंड। राजेश सोनी, हमीरपुर, न्यूज़ 24। सनल साहब, क्या लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर, क्या समझ में आ रहा है? ये शख्स क्या कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें तो दो इम्पोर्टेंट अप्रोचेस का प्रॉब्लम है। वो एक तो हमारा देश में तो जो कुछ लोग क्लेम करता है ये सब बिलीव करने के लिए हमें समाज में बहुत सारा लोग है, और कुछ लोग का भीड़ आ गया और बहुत लोग बढ़ाने शुरू होता है इसमें तो कुछ है, कुछ चमत्कार है, कुछ होता है। और इसका दूसरा बात है ये जो हो रहा है इसमें तो कोई नहीं रोकता है, इसमें तो कितना सारा डेंजरस वो तो एक मनोरोगी है शायद ऐसा कुछ जो क्लेम करता है जो कुछ होगा, इसमें क्या होता है बच्चों का काटता है और इसमें तो पेन कितना है, और दूसरी बात है इसमें तो जो इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटीज है कितना है, तो ही इज बाइटिंग एंड देयर इज अ कट एंड वुंड, इसमें तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत है। अंधविश्वास है ये, अंधविश्वास ऐसा अंधविश्वास जब समाज में है हमारा समाज कभी नहीं प्रगति में जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या है ये जो जिस खतरे की बात, इसको आप बताइए डॉक्टर के नजरिए से कि कितना खतरनाक हो सकता है? मासूम बच्चों को यहाँ पर गले पर काट रहा है वो दांत से। एक शब्द में कहूँ तो ढोंग इज द राइट वर्ड आई बिलीव। एंड जहां तक आप इसको इलाज का नाम जैसे कि ये दे रहा है खुद कि मैं इलाज करता हूं, तो मेडिकल साइंस ऐसे किसी इलाज को नहीं मानती। इसमें कोई दवा नहीं है और इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके जरिए हम या तो किसी इन्फेक्शन को निकाल रहे हैं या किसी तरीके की किसी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। रादर मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये एक बीमारी फैलाने का तरीका हो रहा है, ये एक जरिया है इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में देने का। उसके अलावा जिस बैकग्राउंड का ये इंसान लग रहा है उसके अपने सेहत पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो उसकी मतलब आपने तस्वीरों को देखकर बताया आपको खुद को बीमार लग रहा है, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम एक